यूपी की दस्तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। केडीए का फर्जी बाड़ा एक बार फिर सामने आया। पहले से जमीन का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होने के बाद भी केडीए ने जमीन अपने नाम करवाई। पीड़ित का कहना, हमारा पहले से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट और कोर्ट से था यथास्थिति का आदेश, जिसके बाद भी केडीए ने जमीन की मालकिन केतकी देवी से कराया अपने नाम रजिस्ट्री के बाद लगभग 2.25 करोड़ का केडीए ने किया मालकिन को भुगतान। पीड़ित ने कानपुर कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर जमीन मालकिन केतकी देवी पर दर्ज हुआ मुकदमा। कोर्ट के आदेश के बाद कोतवाली थाने में 1,88,420 जैसी धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा। क्या नाम है? जी, मेरा नाम विश्वजीत पाल है। क्या शिकायत है और किस लिए आज कमिश्नर ऑफिस आए? जी, हमारे बगल में श्री अजय शुक्ला जी बैठे हैं। इनका 30/1/2015 को अराजी संख्या 720 जो सिंहपुर कछार में स्थित है, उसके संबंध में केतकी देवी से इनका एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ था। जैसे इनका एग्रीमेंट हुआ, तुरंत 2 महीने बाद उसमें माननीय न्यायालय के द्वारा यथास्थिति आदेश पारित कर दिया गया। तब से हम लोग उसमें रनिंग ही कर रहे हैं। इसी बीच हम लोग को जानकारी हुई कि केतकी देवी जो है उस ज़मीन की रजिस्ट्री कानपुर विकास प्राधिकरण को करने में लगी है। हम लोग ने कानपुर विकास प्राधिकरण में मिलकर भी अधिकारी को बताया और हम लोग ने उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो जनसुनवाई पोर्टल है उसमें भी शिकायत की। उसमें हम लोग को बुलाया गया। उसमें जो अधिकारी महोदय थे उन्होंने सारी जानकारी ली और लेने के बाद उन्होंने कहा कि हम लोग इसमें अच्छी कार्रवाई या उचित कार्रवाई जो होगा हम लोग करेंगे। उन्होंने आख्या अपलोड कर दी उस जनसुनवाई पोर्टल में कि इस मामले में वकीलों के पैनल से रिपोर्ट ली जाएगी। हम लोग को कुछ दिन बाद मालूम चला कि वकीलों के पैनल से वो गलत गतिविधियों से रिपोर्ट लगाने लगे। जैसे ही हमको जानकारी, हमने तुरंत इस बात की पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पोर्टल में शिकायत की और शिकायत करके तत्काल हम लोग ने 2 तारीख को एक सिविल सूट फाइल कर दिया। माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया और इशू नोटिस किया कानपुर विकास प्राधिकरण को भी और केतकी देवी को। वही हुआ जो हमने वाद का कारण बताया कि जो हम लोग को सूचना मिली कि 6 तारीख को रजिस्ट्री हो जाएगी, वही हुआ। 6 तारीख को रजिस्ट्री होगी और इस बात की जानकारी हम लोग को 7 तारीख को ही दैनिक जागरण पेपर के माध्यम से हम लोग ने इसकी एप्लीकेशन थाना में दिया कोतवाली में और उसके बाद कमिश्नर साहब को दिया। फिर उसके बाद हम लोग ने 156(3) की एप्लीकेशन कोर्ट में मूव की। मुकदमा दर्ज होने के बाद केडीए के किसी अधिकारी से मिले या उनसे बात करी तो उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने किस तरह से स्टे होने के बाद भी, यथास्थिति होने के बाद भी और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होने के बाद भी कैसे जमीन को रजिस्ट्री कर ले ली? बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। उनका कोई जवाब हम लोग के सामने नहीं आ रहा है। जबकि केडीए के कहना है अजय कुमार शुक्ला मेरा नाम है और मैं केतकी देवी के खिलाफ शिकायत लेके आया हूँ। क्या हुआ? उनसे मेरा जो है एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट था, उस ज़मीन को इन्होंने केडीए को ट्रांसफ़र कर दिया, जबकि उस ज़मीन पे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है और स्टे भी है। कोर्ट की अवमानना करते हुए इन दोनों लोगों ने हमारे साथ धोखाधड़ी की। कितने का धोखा हुआ? 2,45,00,000 रुपये का। आपने इसकी शिकायत आला अधिकारियों से की? अब तक क्या जांच हुई है? अब तक क्या आश्वासन मिला है आपको? आला अधिकारियों से जांच की, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई है और उसके बाद मैंने कोर्ट के माध्यम से 156(3) से मुकदमा इनके ऊपर कोतवाली में दर्ज हो गया है केतकी देवी के खिलाफ। आप केडीए गए थे, केडीए से आपको क्या आश्वासन मिला? केडीए से मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला। उनको आप दोनों का अपना आपसी मामला आप लोग समझिए जाके।